हेलो एवरीवन, कल 27 अगस्त से स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ। इस आईपीओ की अगर हम जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड बनी हुई है एंड करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ में 70% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे लिए ये आईपीओ स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं एंड वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। प्रीमियर एनर्जीज कंपनी सोलर सेक्टर से इन्वॉल्व कंपनी है, यानी कि सोलर सेल्स एंड पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम मल्टीपल सोलर सेल्स को किसी पैनल में लगा देते हैं देन यहां पर उसे सोलर पैनल्स बोले जाते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये दोनों ही मोनोफेशियल एंड बाईफेशियल सोलर पैनल्स को बनाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मोनोफेशियल में जो सनलाइट है वो पैनल के सिर्फ टॉप से एब्जॉर्ब होती है एंड अगर हम बाईफेशियल की बात करें तो इसमें जो सनलाइट है वो दोनों ही टॉप एंड बॉटम ऑफ द पैनल से एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह से बेसिकली ये कंपनी यहाँ पर सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड उसमें ये सोलर सेल्स भी प्रोवाइड करती है। अगर हम डिफरेंट कंपनीज को बात करें जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है तो इसमें आपको कुछ बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे लाइक एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस, इसके अलावा फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पेन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी की अभी करेंटली 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एंड अगर हम इनके एक्सपोर्ट की बात करें तो ये डिफरेंट कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका। यानी कि इस कंपनी की ग्लोबली भी अच्छी खासी प्रेजेंस है एंड ओवरऑल इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंडिया में भी रहती है एंड इंडिया के बाहर भी बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी की फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ओवरऑल ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स यहां पर हर साल बढ़े हैं। इनिशियली ये 1341 करोड़ के आसपास के थे जो कि अभी जून 2024 तक आकर 3735 करोड़ के आसपास हो गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी के जो एसेट्स हैं वो अच्छे खासे बड़े हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी यहां पर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनिशियली ये 767 करोड़ के आसपास के थे जो कि अभी जून 2024 तक आके 1668 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले 2 साल कंपनी को यहां पर लॉस हुआ था, पहले 14 करोड़ का, उसके बाद 13 करोड़ का, बट मार्च 2024 से कंपनी यहां पर प्रॉफिटेबल हो गई है। यानी कि कंपनी को 231 करोड़ का यहां पर टोटल प्रॉफिट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम जून 2024 की बात करें तो अभी तक कंपनी को 198 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। इसका रीजन यह है कि कंपनी के पास कुछ बड़ी कंपनी से यहां पर ऑर्डर आए हैं, इस कारण यहां पर आपको कंपनी प्रॉफिटेबल नजर आ रही है। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो इनिशियली कंपनी के ऊपर 453 करोड़ की बोरोविंग्स थी जो कि अभी जून 2024 तक बढ़ के 1200 करोड़ के आसपास हो गई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नजर आ रही है, बट यहां पर कंपनी का एक इशू समझ में आ रहा है जो बोरोविंग्स है। कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स यहां पर हमें ज्यादा नजर आ रही है। अगर कंपनी अपने बोरोविंग्स को कम कर लेती है तो यहां पर इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाएगी। एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। आगे चलकर अगर कंपनी के पास और भी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं देन यहां से हमें इसके ऑर्डर्स में और इसके अलावा ओवरऑल प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो अगर हम सबसे पहले आरओई देखें तो यहां पर 43.73% का है जो कि एक अच्छा यहां पर परसेंटेज माना जाएगा। आरओसीई भी अच्छा है 25.65%। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो यहां पर हमें ज्यादा नजर आ रहा है 1.86 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहां पर 37.46% का है एंड पीबी वैल्यू यहां पर 30.76 का है एंड पैट मार्जिन यहां पर 7.3 का है। तो ओवरऑल अगर हम इन सभी मैट्रिक्स को भी देखें तो कंपनी यहां पर हमें स्टेबल नजर आ रही है, प्रॉफिटेबल भी है। बस यहां पर कंपनी को अपने डेट को कम करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अब हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 27 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 29 अगस्त को। यहां पर फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर रखा गया है, जिस कारण जो ये वैल्यूएशन है थोड़ा यहां पर महंगा नजर आ रहा है। अगर हम प्राइस पॉइंट रखें इनका तो वो 427 टू 450 पर शेयर सेट किया गया है। एक लॉट में 33 शेयर्स होने वाले हैं। टोटल इशू साइज 2830 करोड़ का है, जिसमें कि 1291 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू है एंड बाकी 1539 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है।
ओवरऑल जो इस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ लाया जा रहा है, आईपीओ साइज काफी बड़ा है, जिससे यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो इस कंपनी के एम्प्लॉयज को 22 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ओपनिंग डेट है 27 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 29 अगस्त, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि 30 अगस्त को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। एंड अगर हम रिफंड की बात करें तो अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है देन 2 सितंबर तक रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। एंड यहां पर 2 सितंबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स आ जाएंगे एंड 3 सितंबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। अब हम फाइनल डिसीजन समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड चल रही है। अभी इस आईपीओ का जीएमपी 330 रुपए चल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर जीएमपी है। एंड करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ से 70% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें एक लॉट में लगभग 10,500 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग अभी कंप्लीटली सेफ नजर आ रहा है। इनका जो जीएमपी है वो भी हाई चल रहा है एंड आज रात तक इस आईपीओ की एंकर लिस्ट भी आ जाएगी। उसके बाद हमें ये और क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें लिस्टिंग गेन कितना देखने को मिलने वाला है। बट करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स और बाकी डेटा के अकॉर्डिंग ये कंपनी यहां पर लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रही है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सेक्टर देखते हैं तो सेक्टर में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, सेक्टर पॉजिटिव है, आगे चलकर इसमें और ग्रोथ बननी है। ग्रीन एनर्जी की जो आगे डिमांड है वो और ज़्यादा आने वाली है एंड फ्यूचर में सभी कंपनीज को इसमें डिपेंडेंसी रहने वाली है ऐसी कंपनीज के लिए। एंड अगर हम प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो ये अभी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यहाँ पर सोलर सेल्स एंड पैनल्स है, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। इसके अलावा अगर हम कुछ नेगेटिव्स बात करें तो यहाँ पर अभी हमने देखा कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है एंड आईपीओ से जो पैसे रेज होने वाले हैं उसका यहाँ पर यूज़ डेट को रीपेमेंट करने के लिए नहीं किया जाएगा, वो कंपनी की ग्रोथ में यूज़ किया जाने वाला है। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर डेट रीपेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती। बट ओवरऑल कंपनी में ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है जिसके लिए आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अवॉइड करें। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेफ नजर आ रही है। बाकी आप क्या करने वाले हैं, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।